हेलो एवरीवन, नमस्कार। आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल यस गुड लाइफ में। आशा करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे। टाइम सुबह के 10 बज रहे हैं और अब मेरा रूटीन शुरू होता है सुबह की क्लीनिंग का, क्योंकि आपको पता ही है मेरे यहाँ पे लंच ब्रेकफास्ट सब साथ में बन जाता है, तो सब कुछ खाना पीना बन चुका है। और ये ऑफिस चले गए हैं, बच्चे स्कूल चले गए हैं, श्रेय का आज एग्ज़ाम है वो भी गया है, और मेरा भी जो है ब्रेकफास्ट हो चुका है। थोड़ा रेस्ट भी कर लिया, फ़ोन वगैरह देख लिया और अब बैठ गई हूँ ऊपर पैर करके रेस्ट थोड़ा हुआ है अभी तो आधे घंटे से मैं रेस्ट कर रही थी। करीब 9:30 तक मेरा जो है खाना पीना पूरा बन जाता है और फिर फ़ोन वगैरह देखा तो इतना मुझे टाइम लगता है। अब मैं शुरू हो चुकी हूँ, मतलब होने वाली हूँ अपने काम पर, जिसमें मेरी किचन क्लीन, पूरा घर क्लीन अंदर से बाहर तक, क्योंकि श्रेय आज स्कूल चला गया, एग्ज़ाम था, तो उसने कहीं धुलाई कोई पोछा कुछ नहीं हुआ है, तो अभी सारा घर को जो है ऐसे ही मेरा पड़ा हुआ है। सुबह मैं क्लीनिंग करती हूँ सिर्फ मंदिर, किचन, और झाड़ू तो खैर पूरे घर में निकलती है, लेकिन पोछा वगैरह कुछ नहीं होता। ये मुझे आज बेडशीट भी चेंज करनी है, ये देखिए ये वाली। और जो है दूसरे रूम में मेरे इतने सारे कपड़े पड़े हैं जो कि रात देर तक धुले थे। कल मैंने 2-3 बैच कपड़े धुले थे और आज भी धुलेंगे, क्योंकि आज बेडशीट वगैरह निकलेंगी और शायद वाइट कपड़े भी हो रखे हैं, तो कल देर से धुले थे, तो वो ऐसे ही सारे कपड़े कल के धुले हुए पड़े हैं। और इतने कपड़े हैं कि बस पूछिए मत, तो पूरा बेड भरा हुआ है। मैं सोच रही थी उसकी भी बेडशीट चेंज कर दूँ, लेकिन देखती हूँ। और बस सबसे पहले जो है बेड करती हूँ या फिर किचन करती हूँ, देखती हूँ, शुरू होती हूँ अपने काम पे। और 10 बजे से जितना भी मेरा ये आज क्लीनिंग का रूटीन है वो मैं आज आपके साथ शेयर करूँगी। और रूटीन लगभग ये डेली रहता है। हाँ, ये है कि किसी दिन जो है श्रेय हेल्प कर देता है, तो आज श्रेय की भी कोई हेल्प नहीं है, तो ये हमारा रूटीन होता है। उसमें जो है थोड़ा सा धुलाई वगैरह का श्रेय कर देता है, बाकी मेरा तो डेली का होता ही है। शॉप पे नहीं जाऊंगी, शॉप पे मैं सुबह उसी दिन जाती हूँ जिस दिन मुझे वीडियो रिकॉर्ड करना होता है, सिर्फ मैं शाम को शॉप पे जाती हूँ। अंश स्कूल से आके ही शॉप खोलेगा थोड़ी देर के लिए, वरना तो सुबह के टाइम बहुत कम हम खोलते हैं। एक तो धूप इतनी तेज़ होती है, गर्मी बहुत ज़्यादा है, कोई नहीं आता है। और आज तो थोड़ा मौसम ठीक है, आज थोड़ा सा हो रहा है बादल वाला मौसम, मतलब जैसे कि तूफान सा, बारिश से। अब देखती हूँ मेरी धुलाई बेकार जाएगी या क्या होता है। तो चलिए शुरू हो जाते हैं अपने रूटीन पे। सबसे पहले मैं आ गई हूँ किचन में ही, क्योंकि किचन फिर गंदा देर तक रहेगा तो वो भी अच्छा नहीं लगता। बस बेडरूम में फिर मैं बाद में ही लगूंगी, क्योंकि दोनों ही रूम मुझे करने हैं, डस्टिंग भी करनी है अच्छे से और बेडशीट वगैरह भी चेंज करनी है। और उसके बाद फिर मैं लगूंगी धुलाई में। हालांकि धूप आ जाएगी बाहर, लेकिन वही है ना, बादल से का मौसम है, कभी धूप आ रही है कभी छाँव हो रही है, तो इस तरह का मौसम है। लेकिन अब मुझे लग रहा है कि अब थोड़ा सा धूप ही हो जाएगी। सुबह थोड़े बादल थे। यहाँ पे एक ग्लूकॉन डी का पैकेट पड़ा हुआ था, तो ये मैंने डब्बे में डाल दिया है, जार में रख देती हूँ इसको, क्योंकि गर्मी इतनी ज़्यादा है, तो बीच में जो है पी लेते हैं थोड़ा बहुत मिक्स करके पानी में, थोड़ा सा अच्छा लगता है, क्योंकि गर्मी की हालत कुछ ज़्यादा ही है। और इसमें ऐसे मुझसे खाली पानी नहीं पिया जाता, तो कभी एक आध भरना मैं ले लेती हूँ, बच्चे भी ले लेते हैं, तो वो मैंने कर दिया है। और यहाँ पे बची हुई है थोड़ी सी सब्जी, तो ये सब्जी मैं खाली कर देती हूँ। और बस उसके बाद फिर जो है एक साइड से अपना किचन पूरा क्लीन करना शुरू करूँगी। दूध है, दूध का भगोना खाली करूँगी। तो ये ढेर सारे काम होते हैं पहले भी संगवाने के। बर्तन मैंने सारे सिंक में ही डाल दिए हैं। दूध का भगोना मैंने साफ़ कर लिया था, एक बड़े भगोने से मैं छोटे में करूँगी, तो छोटा मैंने साफ़ कर लिया है। और सुबह के टाइम ना एक एक चीज़ अच्छे से क्लीन करनी पड़ती है, तभी जाके मन लगता है। तो यहाँ पे बड़े भगोने में दूध बचा हुआ है, हालांकि दूसरा भगोना खाली है, लेकिन फिर ये शाम तक ऐसे ही पड़ा रहेगा, तो मलाई मैं इसकी अलग कर लूँगी। और दूध मैंने अलग रख दिया है। और मेरे यहाँ पे इस तरह से ठंडा दूध ही होता है, मतलब गर्म करके फिर वो ठंडा हो जाता है, तो उस पर मलाई आती ही आती है। अब इसको जो है फिर यूज़ ना करें तो इकट्ठी तो फिर करनी पड़ेगी। और मलाई को जैसे हम चाय में नहीं डाल सकते, दूध में आजकल बच्चे बिल्कुल भी मलाई नहीं पीते हैं, तो ये मलाई मैं इकट्ठी करके इसका मक्खन बनाती हूँ, जो आपके साथ शेयर करती हूँ, और फिर उससे घी बनाती हूँ। तो ये सारा सिंगवाने का काम जो है हो गया है। और अब मैं पहले यहाँ पे इंडक्शन और जो है अपना गैस स्टोव क्लीन करके छोड़ दूँगी, क्योंकि फिर दूध वाले भैया भी आएंगे, दूध बॉयल हो जाएगा।
और यहाँ पे मुझे थोड़ा सा जो है गैस चिकनाहट सा लग रहा था, यहाँ पे ना थोड़ा जम जाता है क्योंकि इसी पे सारा तड़का वड़का मैं एक ही चूल्हे पे ज़्यादा करती हूँ इधर का यूज़। तो उसको मैंने विनेगर के साथ एक जो है बना के रखा हुआ है क्लीनर, उससे साफ़ कर दिया है। वैसे तो मैं डिश वॉश से ही साफ़ कर लेती हूँ, जो हमारा ये जेल होता है लिक्विड वाला, इसी से मैं पूरा गैस क्लीन कर देती हूँ। कभी कभी डेली नहीं करती हूँ, डेली मैं खाली गीले कपड़े से भी कर देती हूँ, और 2-3 दिन जब भी लगे कि हाँ थोड़ा सा गंदा हो गया है तो फिर मैं उससे कर देती हूँ। दूध वाले भैया आ गए हैं, क्लिप मैंने बीच में कट कर दी थी तो दूध भी आ गया है। अब मैं दूध बॉयल कर दूंगी। और इधर मैंने शाम के लिए छोले भिगा के रखे हैं, तो वो भी मैंने रख दिए हैं भिगा के धुल के। और अब तो लगभग मेरे बर्तन भी सारे हो चुके हैं। और जब दूध आ जाता है, मैं यहाँ पे बर्तन करती हूँ, साथ साथ दूध गर्म हो जाता है, अच्छे से बॉयल आ जाता है, तो उसमें मेरा काम भी नहीं रुकता। कुछ दूसरा काम मैं करती रहती हूँ और दूध भी हो जाता है। और किचन का काम आज मैं हल्का ही रख रही हूँ, ये नहीं कि बहुत ज़्यादा मैं क्लीन कर रही हूँ कबड़ वगैरह कुछ भी बाहर से, तो बस सिर्फ मैं किचन काउंटर ही कर रही हूँ और अपना बर्तन सिंक, क्योंकि सारा काम एक बार एक एक करके जो है अंदर से बाहर तक मुझे अकेले करना है, तो थोड़ा सा फिर जो है किचन का मैं कम रखती हूँ। और कबड़ जो है वो मैं जब मुझे लगता है कि गंदे से हो गए तभी करती हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं बोलूँ कि मैं रोज़ कबड़ साफ़ करती हूँ, रोज़ नहीं करती हूँ, मतलब बाहर से। और मेरे ये जो है फाइबर के हैं, इनको मैं गीले कपड़े से जल्दी जल्दी भी कर देती हूँ और कुछ टाइम बाद भी कर देती हूँ। जब इन पे लगता है कि हाँ धूल सी निशान से बन गए हैं पानी के, तब मैं इनको साफ़ कर देती हूँ। कॉलिन से भी हो जाते हैं, बहुत ही अच्छी शाइन आ जाती है। और यहाँ पे किचन मेरी पूरी क्लीन हो चुकी है, तो मुझे लग गई है प्यास, क्योंकि अभी मुझे करना है ढेर सारा काम, तो फिर बीच में मैं काम में लग जाऊँगी, फिर मैं नहीं आऊँगी किचन में। तो यहाँ पे मैंने बना लिया है 1 गिलास ग्लूकॉन डी। बहुत ज़्यादा नहीं मैं डालती हूँ, बस हल्का सा फ्लेवर आ जाए, तो इस बहाने मैं पानी पी लेती हूँ, पानी मैं कम पीती हूँ। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं इसी रूम में आ गई हूँ जिसमें पड़े हैं ढेर सारे कपड़े, क्योंकि इस रूम में सोता तो कोई है नहीं गर्मी में। उधर दूसरे रूम में एसी है तो उसी में सोते हैं। और बस थोड़ा सा यहाँ पे मैं डस्टिंग कर दूँगी, ड्रेसिंग वगैरह सारा अच्छे से। और बेडशीट में इसकी चेंज नहीं कर रही हूँ, क्योंकि इस पर हम धुले हुए कपड़े ही डालते हैं, ज़्यादा गंदी नहीं होती है। तो बस ऐसे ही थोड़ा ठीक ठाक सा कर दूँगी और डस्टिंग कर दूँगी, क्योंकि डस्टिंग 2-3 दिन से इस रूम की नहीं हुई है। ड्राइंग रूम की तो होती रहती है, बहुत ज़्यादा धूल होती है उसमें, और सामने वाले रूम की भी जिसमें हम सोते हैं, लेकिन इसमें कम होती है। तो उसकी डस्टिंग करने के बाद अच्छे से बेडशीट वगैरह थोड़ा सा ठीक कर दिया है। और कपड़े तो आपने देख ही लिए, कपड़े तो मैं अभी नहीं करूँगी, वो नहा धो के बाद में हो जाएंगे। और कई बार मेरे कपड़े रह भी जाते हैं, क्योंकि मुझे शॉप का भी रूटीन करना होता है, शाम को शॉप पे जाना है। आज तो मैं सुबह के टाइम नहीं जा रही हूँ। तो अब मैं आ गई हूँ दूसरे रूम में, तो इसका भी ऐसे ही जो है बेडशीट वगैरह मुझे इसकी चेंज करनी है। सारे पिलो वगैरह निकाल लेती हूँ और फिर जो है अच्छे से डस्टिंग कर दूँगी। और मेरे घर में ना धूल बहुत ज़्यादा आती है, तो यहाँ पे डस्टिंग भी मेरी हो गई है। और बस अब जो है गेट वगैरह होते हैं तो इन पे भी कपड़ा मारना होता है, नहीं तो इन पे भी ना 2 दिन ना लगे तो धूल चमकने लगती है, दूर से ही दिखाई देने लगती है। तो ये सारे काम मेरे हो चुके हैं। अब मैं ये जो है बेडशीट हटा देती हूँ यहाँ से। बेड वगैरह करने के बाद, डस्टिंग करने के बाद बेडशीट डाल दी है, सारा कुछ हो चुका है। अब मैं आ गई हूँ बाहर, मशीन लगा रही हूँ यहाँ पे, और मैं पहनने वाले कपड़े ही डाल रही हूँ, बेडशीट नहीं डाल रही हूँ अभी। वो मैंने साइड रख दी है, क्योंकि कपड़े और भी बहुत ज़्यादा हो रखे हैं। गर्मी में बहुत ज़्यादा कपड़े होते हैं, सर्दी में तो होते ही हैं, पर गर्मी में भी पसीने की स्मेल हो जाती है, तो कपड़ा बिल्कुल भी नहीं पहना जाता। 2 घंटे पहन लो तो बस पसीना आ गया, चलो हो गया गंदा, बहुत ज़्यादा कपड़े होते हैं। और ये देखिए बाहर आते आते काफ़ी धूप हो गई है मुझे सारा काम करते करते, लेकिन धूप थोड़ा हल्की है, बहुत तेज़ तो नहीं है, हालांकि अच्छी हो गई है, पर फिर भी इतनी तेज़ नहीं है, धूप बहुत तेज़ होती है कभी कभी। तो यहाँ पे मैंने धुलाई शुरू कर दी है। पाइप में लेके आई थी पीछे से, मतलब अंदर से, तो पाइप से ना जल्दी हो जाता है काम। बाल्टी अभी मैं वज़न वगैरह नहीं उठाती हूँ, तो मैं पाइप से ही कर दूँगी। सर्जरी के बाद क्या है,
कि इतना सारा काम शायद आज पहली बार ही इस तरह कर रही हूँ, शायद 1-2 बार पहले किया होगा। बहुत ज़्यादा अभी मैं नहीं करती हूँ और धुलाई वगैरह ना सारी ये श्रेय कर देता है, बाहर तो मुझे नहीं करना पड़ता। लेकिन अब बच्चे के एग्ज़ाम चल रहे हैं और आज तो एग्ज़ाम ही था, हालांकि वो एग्ज़ाम में भी करके चला जाता है, लेकिन मैंने आज उसको मना कर दिया कि नहीं मैं खुद कर लूँगी। और पहले भी करती थी, लेकिन अब जो है सर्जरी को भी मेरे 2 मंथ ही हुए हैं। 2 मंथ के बाद इतना जो है होता नहीं है, तो धीरे धीरे करके मैं कर लेती हूँ। तो बाहर का मैं सारा करके आ चुकी हूँ, आपने देखा। और गर्मी में ना थोड़ा धूल धूल सी बहुत ज़्यादा दिखाई देती है, थोड़ी धूल ज़्यादा दिखाई देती है। तो ये जो है फ्रंट में तो एक दिन छोड़ के एक दिन श्रेय धुलाई करता है, और यहाँ पे तो खैर पीछे तो थोड़ा सा है ये बैक साइड, ये तो बहुत ही छोटा सा है, तो इसको तो हम रोज़ ही करते हैं, कभी पोछा भी हो जाता है। तो यहाँ पे भी मैंने कर दिया है। और ये तो बिल्कुल घर के पास है, घर का ही हिस्सा है, तो ये तो डेली 2 बार भी हो जाता है, सुबह अर्ली मॉर्निंग भी हो जाता है 1 बार। और एक और रूटीन हो चुका है आजकल, आपको पता ही है मेरे घर में रैबिट हैं, तो रैबिट के ये जो हैं कुछ टॉवल वगैरह बना रखे हैं, तो वो मैंने धुल दिए हैं। क्योंकि आप लोग बोल रहे थे कि आप इनके लिए वो लेके आओ, क्या बोलते हैं उसको, वो ग्रीन ग्रीन सा जो होता है ना घासी, तो उसको वो कट कर रहे हैं दांतों से, बहुत मतलब बेकार करते हैं। तो उसको हटा के फिर कई बार इनके नीचे ना कपड़ा ही डालना पड़ता है, तो बस वो कर दिया है। इनके जो है बाउल हैं 2, वो साफ़ कर दिए हैं, बाउल भी साफ़ करने हैं, एक में पानी रहता है, एक में इनका खाना रहता है, तो थोड़ा सा काम ना बढ़ ही जाता है। तो ये भी काम इनका आश्रय कर देता है। ये जो इनके टॉवल वगैरह ये तो मुझे ही धुलने होते हैं, लेकिन जैसे बाकी उनके ट्रे वगैरह है वो श्रेय कर देता है। लेकिन आज सब कुछ मुझे करना पड़ा और सारा मैं रिकॉर्ड नहीं कर रही हूँ, आपको तो ये वीडियो बहुत ही थोड़े से टाइम में जो है पूरी कवर हो जाएगी। लेकिन मुझे कितना टाइम लगा था इसमें, मुझे 12:30 बजे गए थे इस काम में, इतना टाइम लग चुका था, 2.5 घंटे करीब लगे थे मुझे पूरे काम में। और इतना जो है काम एक साथ मुझसे भी होता नहीं है, लेकिन आज मैंने किया क्योंकि सारा करना था। फिर धूप इतनी तेज़ हो रही थी और दोपहर में ना मन नहीं करता है काम करने का। तो यहाँ पे जो है मैंने पोछा लगाना शुरू कर दिया है, और जो है पोछा मैं मोप से ही लगा रही हूँ, लेकिन फिर भी मोप से भी थोड़ी सी मुझे परेशानी हो रही थी। लेकिन आज तो मुझे करना ही है, पोछे के बगैर मैं बिल्कुल नहीं रह सकती, और ये मैं छोड़ भी नहीं सकती कि श्रेय आएगा दोपहर में करेगा, तो वो अच्छा नहीं लगता। और मुझे पता है कि आप लोग फिर से बोलेंगे कि मेड लगा लो, हेल्पर लगा लो, तो वो मैंने कितनी बार आपको बताया वो मेरे लिए पॉसिबल नहीं है, मैं नहीं लगा रही हूँ, अभी तो बिल्कुल भी नहीं लगा रही हूँ। मेरा काम बड़े अच्छे तरीके से हो जाता है, बच्चे मेरी हेल्प करते हैं। और इसमें बस जो है मैं कभी बताऊंगी आपको कि मैं क्यों नहीं लगा सकती। हाँ जी, तो सारा काम करने के बाद फिर मेरा नहाना धोना हो चुका है, और अब तो टाइम थोड़ा सा लेट हो रहा है, 1:30 बज रहा है। तो अब मैं जो है बैठी हूँ, हालांकि बैठी बहुत देर से हूँ, लेट गई थी थोड़ी देर, और पहले थोड़ा सा किया था वीडियो का काम, वॉइस ओवर रह गया था, थोड़ा सा वो किया था। और अब सोचा कि अब वीडियो का एंड कर दूँ। काम वही था, रूटीन उतना ही था, बस उसमें जो है थोड़ा सा मैंने बाथरूम क्लीन किया था, वो मैंने रिकॉर्ड नहीं किया, तो उसका ही मुझे लेट हो गया था, 1 बज गया था मुझे। और वैसे तो मेरा जो वो काम था वो मेरा 12:30 तक का रूटीन था, जो कि मैंने आपके साथ शेयर किया। इसी तरह से, और ये मेरा डेली बेसिस पे नहीं होता है, मतलब पूरा, क्योंकि उसमें श्रेय हेल्प करता है, आज श्रेय नहीं था तो आज वो अकेले मैंने किया है, लेकिन काम उतना ही होता है डेली। हाँ ये है, कभी मेरी हेल्प हो जाती है, आज नहीं थी तो आज मैंने अकेले किया। और शॉप का यही है, अगर मेरे पास टाइम है, काम नहीं है, जल्दी ख़त्म हो गया है, तो मैं शॉप पे सुबह के टाइम चली जाती हूँ। और जैसे मुझे वीडियो रिकॉर्ड करना है, वो तो काम है, वो तो रूटीन है, तो वो तो करना पड़ता है, तो इसलिए जाती हूँ। क्योंकि गर्मी में ना अब दोपहर में मार्केट बंद रहता है, तो अच्छा भी नहीं लगता कि हम खोलें और दोपहर में जाएं, दोपहर में थोड़ा रेस्ट भी मिल जाता है बच्चों को भी और मुझे भी, इसलिए शॉप पे जाना पड़ता है। नहीं तो मैं दोपहर पहले कम ही जाती हूँ, और टाइम है तो चली भी जाती हूँ। तो जी घर का काम भी जरूरी है, जॉब के साथ साथ या फिर बिजनेस के साथ साथ। घर पे भी मेरा बिजनेस चलता रहता है, सुबह मैं आधा पौना घंटा व्हाट्सअप देखती हूँ, तो वो मेरा जो है बिजनेस टाइम ही होता है। उसमें किसी का मैसेज है, किसी को रिप्लाई है, किसी की पेमेंट चेक करनी है, तो वो सब सुबह के टाइम होता है।
उसको मैं थोड़ा सा ब्रेकफास्ट, खाना मतलब बनाने के बाद, खाना मतलब ब्रेकफास्ट लंच दोनों साथ में ही बनते हैं, तो उसके बाद फिर मैं बैठती हूँ आधा पौना घंटा, जो कि आज मैंने वीडियो शुरू किया था उसके बाद। तो बस ऐसे मेरा रूटीन रहता है, उसमें सारा जो है मुझे चेक करना होता है। और इस बीच में मैं व्हाट्सअप नहीं देखती, इस बीच में सिर्फ काम होता है। फिर अब मैंने देखा है नहाने के बाद, तो अब फिर मैंने जो है फ़ोन पे आधा घंटा दिया है। तो इस तरीके से मेरा रूटीन रहता है। आज का रूटीन आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आपको मेरे वीडियोस देखना अच्छा लगता है तो। लाइक शेयर एंड कमेंट करके जरूर बताइएगा कि वीडियो आपको कैसी लगी। आपके कमेंट भी मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। तो अब मिलूंगी मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।